35 सूत्रीय मांग को लेकर C2 यूनियन का धरना जारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 300 मेगावाट लखवाड़ बांध परियोजना का कार्य जोर शोर से चल रहा है। यह कार्य कार्यदायी संस्था L&T के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को C2 यूनियन के मजदूर इसमें कार्य कर रहे हैं। C2 यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा कार्य का बहिष्कार भी किया गया है। वहीं उनसे प्रशासन की वार्ता भी चल रही है, लेकिन उनकी वार्ता अभी तक विफल रही है और उनकी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है। आज भी C2 यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरनास्थल पर धरना दे रहे हैं। उनके बीच धरनास्थल पर पुलिस प्रशासन भी तैनात दिखाई दिया, लेकिन धरनास्थल पर बैठे मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वह अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे और आगे भी उनका धरना किसी प्रकार से जारी रहेगा। मैं तो बोलूँगा भाई, मैं सुबह अपने बच्चों को छोड़ के आता हूँ और शाम को 8 बजे तक यहाँ मजदूरी करता हूँ, उसके बाद ही मेरी तनख्वाह काट दी जाए। मैं तो बोलूँगा भाई, देखो ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम इस झंडे के नीचे नहीं थे। इस झंडे के लिए इन्होंने क्या क्या हम करने नहीं अपनाए। आज जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसीलिए नहीं कर रहे कि हमारे ऊपर उल्टा केस ठुकेंगे। अब हमारी मुख्य डिमांड थी अलाउंसेस थे, पहली मुख्य डिमांड अलाउंसेस थे। ये है पहला जो सबसे मेन पॉइंट था हमारा। अजय प्रसाद जी को यहाँ पे इस पर चर्चा ही नहीं हुई, बस इसे टाल मटोल के निकाल दिया भाई। तो अब अड़ी करो भाई, पहली डिमांड ये है तो यही होनी चाहिए। मेरा नाम सतीश तोमर है और मैं अभी C2 यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। ये जो कर्मिक अनशन चल रहा है ये कितने दिनों से चल रहा है और क्या क्या आपकी मांग है? ये हमें आज 9वां दिन हुआ है। इधर हम पहले भी बैठे थे, तो पहले निगम के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था, तो उस टाइम हम काम पे चले गए, लेकिन उस टाइम भी हमारे साथ ठेकेदारों द्वारा बदतमीजी वगैरह की गई। वर्करों के साथ बोला गया कि हमें कुछ पता नहीं है, कैसे आ रहे हो साइड पे। उसके बाद हम दोबारा जो मिनट्स आए हमारे, उस पर हमारे पक्ष का कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमें दोबारा यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। और कल भी जो वार्ता हुई, जो हमारी मुख्य डिमांडें थी, जैसे टनल अलाउंस, डस्ट अलाउंस हो गया, अलाउंसेस की बात थी। L&T कंपनी ने सीधा मना कर दिया कि अलाउंसेस तो मिलते नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ L&T कंपनी से भी और अपने गवर्नमेंट से भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट से, कि अगर अलाउंस नहीं है, उत्तराखंड के जियो में नहीं है, तो ये हमारा पीछे डैम बनाए वहाँ पे क्यों मिले हैं? अगर वो फिर बोलते हैं L&T कि हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारी पॉलिसी नहीं है, गेमोन एक छोटी कंपनी है, वो दे रही थी, ये अलाउंस उन्होंने दिए हैं जुड्डों में, तो L&T क्यों नहीं दे रही यहाँ पे? हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गेमोन जैसी कंपनी लाइए यहाँ पे और L&T को यहाँ से निकालिए। कल जो आपकी वार्ता हुई है उसमें कुछ निकल के आया या अभी तक कुछ भी नहीं? इसमें जो कल वार्ता हुई है, कुछ पॉइंटों पे SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है, तो उन्होंने L&T को भी ऑर्डर दिया है और UJBNL को भी और श्रम विभाग को भी। तो उन्होंने हमें ये बोला है कि शाम तक मिनट्स आ जाएंगे, आज शाम तक। कितनी सूत्री मांगे हैं और कुछ कितनी मांगी गई हैं? पहले 11 थी, और जब हम यहाँ पे धरने पे बैठे तो यहाँ पे बैठने के बाद हमें पता चला हमारे वर्कर भाइयों से, तो अब हमारी 35 डिमांड होगी। उनमें से कल कुछ कितनी मांगों को माना गया है? अब उसमें से 10-12 मांगे ऐसी है जो कंपनी के छोटी मोटी लेवल की मांगे हैं, वो तो उन्होंने बोल दिया कि हम पूरी कर देंगे। लेकिन जो हमारी मुख्य मांगे हैं उस पर कोई वैसा सकारात्मक कार्रवाई नहीं दिखी उसमें। अभी फिर आगे का क्या रुख रहेगा आपका? आगे का हमारा यही है, जब तक हमें रिटर्न में नहीं दे देते, लिखित में नहीं दे देते और अलाउंस वगैरह नहीं देते, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मेरा नाम सुरेश सिंह है। ये कर्मिक अनशन में आपका पद क्या है? मैं इसमें कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और कल जो वार्ता हुई है, जो आपकी मांगे हैं, पहले जो वो मुख्य मांगे क्या क्या हैं?
और जो वार्ता हुई है उसमें कौन सी मांगे मानी गई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो इसमें मांगे मुश्किल से 10-12 मांगे उन्होंने मानी है। वो भी मिनिमम जो छोटी छोटी साइडों की जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने मानी है। बाकी इन्होंने कोई मतलब किसी भी रूप में कोई सकारात्मक नहीं दिखाई गई है और वो हमें भी नहीं दिखाई गई है। इसमें जो हमारी सबसे मेन मांग थी वो थी हमारे ये पूरा चिट्ठा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पूरा चिट्ठा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरी 1 से लेकर 35 तक पूरी मांग है। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट हमारा ये था कि जो कंपनी के जो IR हेड अजय प्रताप को प्रोजेक्ट साइट से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा हर बार झूठे वादे किए गए और इनके द्वारा श्रमिकों को डराया धमकाया जाता है तथा पुलिस केस की धमकी दी जाती है। वो पूर्व में कई श्रमिकों पर केस दर्ज करवाए गए हैं। ये सब पूरे जितने भी हमारे श्रमिक बंधु हैं, ये उनका सबका कहना है और इनके कहने पर ये फर्स्ट पॉइंट रखा गया है। दूसरा पॉइंट है सभी श्रमिकों को के लिए पुलिस केस जो जिनके ऊपर किया गया उनको वापस किया जाए और उनको तत्काल जो है जॉब में वापस लिया जाए। तीसरा था हमारा मेन जो कंपनियों द्वारा टनल डस्ट हाइड्रो ट्राइबल आदिवासी अलाउंस शीतकालीन भत्ता रात्रि भत्ता आदि जो जितने भी भत्ते हैं ये हमें सबसे पहले दिया जाए और हमारे यूनियन को जो है एक्सेप्ट किया जाए। आगे फिर आपकी क्या डिमांड रहेगी और कैसा रुख रहेगा आपका आगे अभी तक जो है हमारा जो भी हड़ताल चला है, अभी तक जो हमने जो धरना प्रदर्शन दिया है वो हमने शांत स्वभाव से दिया है और मैं अभी भी यही कोशिश करूंगा अपने श्रमिकों से भी और अपने पदाधिकारियों से भी, आगे की जो भी धरना प्रदर्शन चलेगा वो शांत स्वभाव से रहेगा। लेकिन मांग हमारी एक ही रहेगी कि जो भी हमारे जो 2-3 मेन मांगे हैं उसको पूर्ण करें और हमारे यूनियन को जो है एक्सेप्ट करें। दूसरी बात कि जो अभी आगे का जो रुख रहेगा, रुख इसलिए रहेगा इस प्रकार रहेगा कि मतलब हम किसी के ऊपर कोई ज़्यादा हैवी नहीं होंगे। हम अपनी मांग को हम अपने मांग पर अड़ेंगे ही रहेंगे। वो जब तक हमें पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तब तक हम इस हड़ताल को धरने को जारी रखेंगे।